तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सुबह तभी होती है जब मेरे घर आती है एक नन्ही परी, और वो ये है। जी जी, मैं हूँ। ये मेरी बहन मेरे लिए टॉप लेकर आई थी ज़ारा से, पुरानी बात है ये। और ये मेरी लूज़ पैंट्स हैं जो मैंने इसके साथ पहनी है, और पाँव में मेरे ये वाले चप्पल पहने हैं अभी के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। वैसे घर में ये मैं नहीं पहनती। तो ये मैं हूँ, और ये मेरी बेडशीट ठीक हो रही है। सारे लोग बहुत बात पूछ रहे थे, वो शायद ये बात थी कि हमारी बेडशीट्स इस तरह नई सी क्यों लगती हैं इतनी पुरानी होकर भी। तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है कि हम क्या करते हैं? संभाल के रखते हैं। और मेरी ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें धुलते हैं। नॉर्मल उसका जो मिलता है डिटर्जेंट, वो मेरे ख्याल से फेरी लाते हैं आबिद, है ना? फेरी नाम है उसका जो लाते हैं, फेरी लाते हैं ना, ब्राइट टोटल या फेरी, ये आते हैं दो हमारे घर। तो जो मशीन वाले हैं, दूसरा भी जो आता है वो भी ब्राइट टोटल ही आता है। नॉर्मल बस सेटिंग पे धुलते हैं। मैंने तो कभी ड्राई क्लीन या उसको भी नहीं है भिजवाए। मैं क्या इसमें क्या कोई मशवरा दे ही नहीं सकती, समझ ही नहीं आ रही इसमें क्या मशवरा दूँ। हाँ, बस ध्यान रखते हैं। इरशाद ने 100 बातों की एक बात बोली है कि हम लोग ध्यान रखते हैं, बस ये है। अच्छा जी, सासा लूडो की बारी कर रही थी ना मैं। ये वाली ये आज हमारी मेरी बिछ रही है, और ये जिसका मैंने बताया था कि तारकशी की इसी लेस के साथ अम्मी ने जुड़वाई हुई है। और क्योंकि अम्मी को ना खुद बहुत अच्छी स्टिचिंग आती थी, तो इसलिए उनको इन चीज़ों को ना ठीक करने का सलीका बहुत अच्छा आता था। ये देखो, शायद कोने पे ऐसे डब्बियाँ सी बना के इन्होंने जोड़ा हुआ है। ये पुरानी ही है, बताने का मकसद ये है मेरा। लूडो में मेरी बारी आ गई। अच्छा जी, बारी पहले मैं कर लूँ। और माशाल्लाह जी, आज ही होने लगा है कि आज मेरी बहन सादिया आएगी, और उसके साथ थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जाऊंगी। तो उससे मैं कहूँगी कि फ़ोन, आज ड्राइव मैंने खुद करना है, वो इसलिए कि आमिर गया हुआ है छुट्टी पे। तो मैं आज खुद गाड़ी ड्राइव करूँगी। तो ये आज का सारा सूरत हाल है। कहाँ की रवानगी? अच्छा, नवीद को शायद अपनी हेल्प के लिए बुला रही है, क्योंकि इसको एक बड़ा मसला दरपेश हुआ है। इसने कंफर्टर पे कवर चढ़ाना है। कोफ्ते बन रहे हैं बहुत मज़े के, वो मैं किसी के लिए लेके जा रही हूँ, उनके लिए बनवा रही हूँ। और राजमा चावल, यानी कि लाल लोबिया और उबले हुए चावल हमारे घर बन रहे हैं, जो कि खदीजा को और जैन को बहुत पसंद है। अच्छा, मैं सोची थी शायद ये वाले कुशन उधर रख लेती हूँ और वो वाले इधर कर लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ उसके साथ। तो कुशन ये नीचे वाले, हाँ, जो मैं आप लोगों से कह रही थी ना, नीचे 1 घंटा ज़रूर नीचे बैठा करें अगर आप हेल्दी हैं और आपके घुटनों में कोई मसला नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है, जब से मैं ज़रा नीचे बैठ के उठती हूँ ना, तो वो आपके पेट के लिए और कमर वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। तो एक्सरसाइज भी हो जाती है। और मैं ये कर रही हूँ सादिया के कहने पे। वो मुझे कहती है कि बेडशीट ये, अच्छा, मैंने करीब से दिखानी थी। अब बेडशीट और इरशाद को सेट कर, तो इरशाद इसको सेट कर रही है। मैंने बुरी तरह से फेंका है, लेकिन कोई बात नहीं, वो सेट कर लेगी अभी। तो मुझे खाना ला के दोगे ना, लोबिया और उबले हुए चावल, तो साथ थोड़ा सा खीरा और प्याज और टमाटर भी काट लेना। आज बताओ खीरा है कि नहीं? पता नहीं, अभी चेक करूँगा। अच्छा, खीरे के बारे में मैंने ना कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी कि जो बर्तनों पे चिकनाई और सब इरशाद और नवीद, वो छिलका जो खीरे का उतरा हुआ था ना, और जो ऊपर डोडा सा उतरता है, उससे वो कर रहे थे, तो सारी चिकनाई और सब चीज़ें वो जा रही थी। वो एज एन एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहे थे कि जो खीरा खाने से जो आपके पेट के अंदर जो चिकनाई जम जाती है, या इस तरह कोई भी चीज़ होती है, तो वो सारा मतलब आपके गट को क्लियर कर देती है वो।
तो सलाद खाना चाहिए। अच्छा जी, जैसे मैंने बताया था मैंने अपनी बहन के साथ जाना है ज़रा बाहर, और मैंने कहा आपके साथ में शेयर करूं। मैंने सैमीज़ बाय नबीला का वाइट सूट पहना है, और इसके साथ मैं ले रही हूँ आज फिर ब्लू शॉल भी है, ग्रीन भी है। तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, फिर मैंने सोचा ब्लू ही ले लेती हूँ, क्योंकि ग्रीन मैंने थोड़े दिन बाद 14 अगस्त को पहनना ही है, तो मैंने कहा कि अभी मैं ब्लू ही ले लेती हूँ। तो ये मेरी ब्लू शॉल जो कि मैंने उड़ी है अभी मैंने कहा थोड़ी सी सेट करके दिखा दूँ। इस तरह मैंने स्ट्रेट लिया है। चप्पल मैंने अपने ये वाले पहने हैं। तो ये मैं हूँ। अच्छा जी, मैंने ये भी सुबह बता ही दिया था कि आमिर छुट्टी पर है, तो ड्राइविंग आई विल बी ड्राइविंग फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज़। पहले मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि मैं ड्राइव करूँगी ख़ुद से, लेकिन अब जो कि पार्किंग के हालात इतने ख़राब है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, कि कहीं पार्किंग नहीं मिल रही हो, अनलेस कि मैं किसी के घर जा रही हूँ। वहाँ भी जाके बस मैं अब इंजॉय नहीं करती, मुझे बस आदत है कि कोई और गाड़ी चला रहा हो, ड्राइवर ही हो तो बेहतर है। तो वो बाहर मौसम कैसा है वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और एक दो बातें लोगों ने मुझसे मनजोगी जो नया प्रोग्राम शुरू हुआ है उसका कहा है, वो मैं आपको बताऊंगी। और बरज़ख के बारे में जो मेरे इंडियन यूट्यूब फैमिली है उन्होंने कहा है कि उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको पसंद आ रहा है, और बहुत सारे मेरे पाकिस्तानी उनको भी पसंद आ रहा है। तो ठीक है, आप ज़रूर देखें। और मुझे खुशी है, पता हर एक अपना अपना टेस्ट होता है, तो मुझे तो अच्छा लगता है अगर आपको अच्छा टाइम पास को टीवी पे मिल जाए, घर बैठ के आप इंजॉय करके देख सकते हैं। डिसीजन चेंज हो गया क्योंकि सादिया क्या जो है उससे मुझे मशवरा दिया कि ग्रीन पहन लें, और क्योंकि ब्लू मैंने थोड़े दिन पहले भी पहना था, तो ये झिलमिल से जो आपको चमक नज़र आ रही है मेरे ग्रीन दुपट्टे की है। साथ मैंने लिपस्टिक का कलर चेंज कर लिया, क्योंकि पहले मैंने लगाया हुआ था लाइट पिंक सा, और अब मैंने एक ये वाला न्यूड सा कलर लगाया है। ये वो नार्स की पेंसिल है, हाँ जी ये वही नार्स की पेंसिल है जिसके बारे में जिस पे मुझ पे शक किया गया कि आंटी मैं आप ठीक बता नहीं रही, तो मैं अभी बताऊंगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे कोई भी बच्चा मेरे ऊपर शक करे। तो ये नील है ये, और इसका नाम भी मुझे एक बच्ची ने बता दिया था कि क्या है, वेलवेट मेटअप गेट ऑफ वेलवेट। हाँ, उस बच्ची ने मुझे बताया था, बेटा आपने दोबारा बताना है मुझे। उसने कहा था कि आंटी इसका नाम इसके बॉक्स के ऊपर होता है, पेंसिल के ऊपर नहीं होता। तो वो बताया था, मैं भूल गई हूँ। हाय मैं भूल गई हूँ। अच्छा जी, ये जो है ना ड्राइव करने वाली गाड़ी उन लोगों के लिए है जिनको ये लगता है कि मैं ड्राइव नहीं करती थी और मेरी गाड़ी लॉकडाउन, तो ये उनको बताने के लिए कि करती हूँ, और आप भी करें और सीखें। ड्राइविंग एक स्किल है जो आनी चाहिए। मैं बेसिकली ना एक ड्राइवर थी वो इसलिए कि मैंने सारी ज़िंदगी बहुत बच्चों को लेना छोड़ना सब किया। नाम नवीद फुलानी। तो वेट कर रही हूँ मैं सादिया का, सादिया जैसी आती है तो फिर हम निकलते हैं दूसरी वाली सादिया। दो सादियाँ हैं। अच्छा जी, जाने लगी हैं। गाड़ी लॉक करके नहीं, चाबी मैं साथ ही लेके जा रही हूँ, तो चाबी मैं साथ ही रख लेती हूँ। एक काम मैं भूल गई, मैं जल्दी से आ रही हूँ। सादी स्टॉप कर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? चले 5 मिनट है। हाँ 5 मिनट में ठंडा पानी रख। हाँ गर्मी है बाहर, वैसे तो ह्यूमिडिटी सादे तुम, मुझे लगा तुम खुद। तो आज मुझे गर्मी नहीं लग रही। अच्छा, क्योंकि अब वो मौसम ज़्यादा चेंज भी हो गया। चाय पीनी है? नवीद आ जाओ जरा। ये जो बच्चे सब आप लोगों को
आपको नजर ये ना ज़ेब्रा कितना क्यूटी, ये देखो कितने ज़ेब्रास हैं, नहीं क्यूट पाले पाले ज़ेब्रास, इनके ऊपर पोल्का डॉट्स में लगा दिए तो कितना अच्छा लॉन का प्रिंट बन जाएगा। और ये देखो ये कितना प्यारा, कितना खुशखुश डियर्स हैं, ये सब बच्चे इधर खड़े हुए हैं। और इनको प्लीज़ कोई ऐसी चीज़ ना खिलाया करें इनको, चलिए तो एनिमल्स हैं बेचारे, खा लेते हैं, भूखे होते हैं भाई, इनको भूख लगी होती है, खाना ही तो है इनकी लाइफ में, तो कोई ख़राब चीज़। और खुदा का वास्ता जानवरों पे जुल्म बंद कर दें, अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को, और अल्लाह ताला पूछेगा उन लोगों को जो जुल्म करते हैं इंसानों पर और जानवरों पर, दोनों पर। और मैं लाइना को, अपनी बेटी को भी यही बताती हूँ कि आपकी जो डिग्री होती है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और वो हमेशा आपके पास रहती है। और अभी मैं कोई 15 इयर्स के गैप के बाद अब दोबारा जॉब करी हूँ उसी डिग्री की बेसिस पे, तो वो एक फॉर एवर एसेट है जो आपके पास रहता है। आप लोग ऐसे समझते हैं खाली ज्वेलरी है, जेवर है, आप बेटियों के लिए ये, बच्चों के लिए संभाल संभाल के सोने का सेट रखते हैं, सोने का सेट पाना है मैं, है ना। आपकी जो डिग्री और एजुकेशन है ना, ये एक्चुअली आपके उसकी जो आपने सिंपल गोल्ड के टॉप्स पहने होंगे ना, आपको आपकी पर्सनैलिटी में वो ग्रेस ले आएगी, आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन, जिसकी वजह से आप सदी में थोड़ा सा एक्सेंट में ऑस्ट्रेलियन लगा ना, मैंने एजुकेशन बोला है। अच्छा पता नहीं ऑस्ट्रेलियन एक्शन होगा, एक्सेंट होगा क्या। क्लाउड्स है सामने, इस्लामाबाद वाकई बहुत खूबसूरत है, बारिश आएगी इस तरफ। हाँ। हमारी जो बाजी रुबीना है, उनको इतने मज़े की पंजाबी में बातें कर रही होती हैं, और सब बाजी इतनी लर्नेड है माशाल्लाह। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ है, और मतलब कि बाजी रुबीना एक किताब का कीड़ा है, कोई दुनिया में किताब नहीं होगी जिसको वो कीड़ा खा ना चुका हो, उस कीड़े ने सब किताबें खा ली। होम्योपैथिक से लेके पता नहीं कौन कौन सी चीजें, बातें, जो बात पूछो बाजी को वो पता होती है। बाजी एक्चुअली एक इंसाइक्लोपीडिया, मेरे डैडी भी साथ ऐसे ही थे ना, कोई बात पूछो तो डैडी कहते थे डिक्शनरी में से देखो, लेकिन जब हम डिक्शनरी में से देखते थे तो उससे ज्यादा अच्छा उसको एक्सप्लेन करते थे, दीन की बात भी और दुनिया की बात भी। दीन का भी, जब वो रमजान में तरावी पढ़ के आते थे ना, जिससे पारे का वो सारा हुआ होता था, तफसीर और जो तर्जुमा, जो सिपारा जो तलावत हुई होती थी उस रोजे पे, उसकी सारी हमें बताते थे, ब्रीफ करते थे कि आज ये था, इस सिपारे में ये है, तो कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड में बातें रह जाती हैं आपकी। आगे और भी होंगे कंटेनर्स अभी तक पड़े हुए हैं, और ताकि जैसे ही कुछ हो फौरन कंटेनर आके आ जाए। और शादी तो होगी 14 अगस्त को उधर, हाँ इंशाल्लाह। तो वैसे तो आप जो मर्जी करें ना, जो हमारा परचम है ना, झंडा, इसको देख के प्यार मोहब्बत, उन लोगों की कुर्बानियाँ याद आती हैं जिन्होंने एक्चुअली इस झंडे को यहाँ तक लहलाने और मतलब हमें यहाँ तक पहुँचाने में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। लहलाना बोलते हैं ना सब। आज हम लोग ब्रू की बैक साइड से एंटर होंगे, मैं और सादिया। अच्छा, क्योंकि ना ऐसा तो हो नहीं सकता कि सादिया आए और मैं उसको ब्रू ना लेके जाऊं, है ना सादिया? जबकि इसका दिल चाइनीज़ का चाह रहा था। बहुत ज़्यादा जनरेटर्स की आवाज़ है, बाद में बात करूँगी। अच्छा जी, मैं अब घर आई हूँ और चाय बनवाई है नवीद से कि चाय पीऊँ, और एक दो बातें कहनी थी। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा सब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, ज़्यादातर मेरे बहुत प्यारे इंडियन सब्सक्राइबर्स, उसके मनमौजी कह रही हूँ, मनजोगी उनको समझ नहीं है उसमें क्या है। मनजोगी जो है ना, एक्चुअली वो एक रस्म है मुस्लिम्स में कि अगर आपकी डिवोर्स हो जाए तो जैसे कि बाकी रिलीजन्स में आप दोबारा शादी कर सकते हैं, उसी तरह इसमें हम मुस्लिम्स में भी कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको उसके लिए जो लड़की है उसको किसी और से निकाह करना होता है, और अगर वो निकाह
के बाद दूसरा हस्बैंड उसको खुद से अगर डिवोर्स दे देता है या वो फौत हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तब वो दोबारा पहले हस्बैंड से शादी कर सकती है। ये एक शर्त है टू डिस्करेज तलाक, क्योंकि हर रिलीजन की तरह मुस्लिम्स में भी तलाक को पसंद नहीं किया गया, डिवोर्स को पसंद नहीं किया गया, और इतनी सख्त सज़ा इसलिए है ताकि इसको जोक ना बनाया जा सके और गुस्से में ज़बान से ये अल्फाज ना निकलें। एनीवेज, तो इसकी वो स्टोरी है कि गुस्से में आके जो गौहर का कैरेक्टर है वो सबीना के कैरेक्टर को डिवोर्स करता है, और उसके बाद वो एक जो मस्जिद में एक जो लड़का होता है जो मस्जिद साफ़ करता होता है और मस्जिद में ही रहता होता है, बहुत नेक होता है, उसके साथ उसका निकाह कर देता है कि अगले दिन सुबह वो उसको तलाक दे देगा और वो उससे दोबारा शादी कर लेगा। लेकिन ये गलत प्रैक्टिस इसलिए है कि इसको आप जोक नहीं बना सकते। ये इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए शादी निकाह की किसी के साथ कि ये डिवोर्स दे दे तो फिर आप दोबारा से पहले हस्बैंड के साथ शादी हो सके। ये सब गलत है, ये गलत है। लेकिन क्योंकि हुआ है, इस ड्रामे में कहानी ऐसी है तो वो इसी तरह से बता रहे हैं। तो ये स्टोरी है अमन जोगी की, जो कि मैं आराम से तसल्ली से बताना चाह रही थी। आई होप कि मैंने चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, वरना नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप स्टोरी देखते जाएंगे, ड्रामा देखते जाएंगे, आपको स्टोरी क्लियर होती जाएगी उसकी। तो ये अब आगे कोई और क्वेश्चन हुआ या कुछ हुआ तो उसको साथ ही फिर वो देखेंगे कि क्या स्टोरी बनती है आगे और कैसे राइटर ने इसको कंसीव किया हुआ है। तो आज सादी के साथ दिन गुजारा, डिनर हम दोनों ने साथ किया। अब सादिया चली गई है अपने घर, मतलब अपने ससुराल, और मैं घर आ गई हूँ। और इंशाल्लाह ताला कल मिलूंगी किसी और बात के साथ।